नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको गाइडलाइन के माध्यम से प्रॉपर्टी के स्टैम्प ड्यूटी और मार्केट वैल्यू का वैल्यूएशन कैसे करना होता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों एक्चुअल में गाइडलाइन होता है क्या है, सबसे पहले वो जान लेते हैं। जो गाइड लाइन होता है ये हर वर्ष गवर्नमेंट के द्वारा अपने क्षेत्रांतर्गत जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टीज़, उनकी जो मार्केट वैल्यू होती है उसको इंक्रीज़ किया जाता है, यानी बढ़ाया जाता है। जैसा क्षेत्र वैसे उसकी मार्केट वैल्यू डिसाइड की जाती है गवर्नमेंट्स के द्वारा, और उसी मार्केट वैल्यू पे गवर्नमेंट्स के द्वारा जब भी कोई व्यक्ति ज़मीन को खरीदता है या किसी भी तरीके से पंजीकृत विलेख तैयार कराता है तो उसी पे जो उसकी मार्केट वैल्यू होती है उसी का कुछ परसेंटेज के बेस पे गवर्नमेंट्स स्टैम्प, रजिस्ट्रेशन, पंजीयन, उपकर, नगर निगम, ये सारे टैक्सेस को मिला करके चार्ज वसूलती है। तो आज हम आपको एमपी यानी MPIGR जो पोर्टल है एमपी का, उस पोर्टल पे आप कैसे गाइडलाइन के माध्यम से अपना जो स्टैम्प ड्यूटी निकाल सकते हैं घर बैठे। तो सबसे पहले MPIGR.gov.in का ऑफिशियल साइट को ओपन करेंगे। इस तरीके का इंटरफेस होगा। देखिएगा बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। एक ऑप्शन मिलेगा गाइडलाइन रेट का, इस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो आपको जब से ऑनलाइन हुआ है उतने ईयर की गाइडलाइंस देखने को मिल जाएगी। तो अभी करंट में जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, क्योंकि जो करंट का फाइनेंशियल ईयर होगा इसी पे आपको वैल्यूएशन देना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा 24-25 दिया गया है। जैसे 24-25 पे क्लिक करेंगे पूरे जितने भी जिला मध्य प्रदेश में है उनकी लिस्ट मिल जाएगी। अब आपको करना क्या है, अपना जो भी जिला होगा उन जिलाओं या उन जिला के नाम के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक PDF फाइल आपको इंस्टेंट डाउनलोड होकर आ जाएगी। लगभग 200-300 पेज की वो PDF फाइल होती है। तो चलिए उस PDF फाइल को ओपन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये है गाइडलाइन 24-25 फाइनेंशियल ईयर का गवर्नमेंट्स ऑफ मध्य प्रदेश के द्वारा ये संपदा पोर्टल पे गाइडलाइन अपलोड की गई है। अब इस गाइडलाइन में देखिएगा बहुत टाइप्स के आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले है इधर ये सीरियल नंबर है। सीरियल नंबर में आपको सबसे पहले जो भी अगर शहरी क्षेत्र हैं उनका वार्ड वाइज आपको ऑप्शंस मिलेगा, फिर विलेज, फिर नगर पंचायत, ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे। अब चूंकि देखिएगा प्रॉपर्टी कई टाइप्स की होती हैं। एक होता है प्लॉट, तो शहरी क्षेत्र में कुछ लिमिटेड एरिया प्लॉट होता है, उसके ऊपर के जो भी चार्जेस होते हैं वो एग्रीकल्चरल्स में होते हैं। फिर बिल्डिंग, फिर कमर्शियल बिल्डिंग, फिर मल्टी फ्लोर जो होता है, कई फ्लोर्स की बिल्डिंग्स होती हैं वो, फिर एग्रीकल्चरल लैंड, हेक्टेयर में एग्रीकल्चरल लैंड, प्लॉट में, ये ऑप्शंस है, ठीक है ना। अब देखिएगा इतने टाइप्स इसमें दिए गए हैं। सबसे पहला ऑप्शंस आपको क्या है कि अगर किसी भी एरिया की जो प्रॉपर्टी होती है, किसी भी एरिया की प्रॉपर्टी जो होती है, अगर 12.5 डिसमिल तक आप जमीन खरीद रहे हैं, कहाँ, शहरी क्षेत्र में, तो वो आएगा प्लॉट के अंतर्गत, और 12.5 डिसमिल के ऊपर वो आएगा एग्रीकल्चर लैंड में। चूँकि दोस्तों क्या होता है, शहरी क्षेत्र के जो टैक्सेस होता है वो आपको ज़्यादा लगता है, क्योंकि उसकी जो मार्केट वैल्यू होती है ना उसमें एक जो नगर निगम का 3% का टैक्स होता है वो एडिशनली ऐड हो जाता है। इसके वजह से ये 12.5% लगता है मार्केट वैल्यू के ऊपर। और यही चीज़ आप ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे, यानी जो रूरल एरिया होता है, वो 7.5 डिसमिल तक आपको प्लॉट के अंतर्गत आएगा, यानी स्क्वायर मीटर में आपको लगेगा। और 7.5 डिसमिल के बाद की जो भी आप ज़मीन परचेस करेंगे वो आएगा, उसकी वैल्यू आपको
एग्रीकल्चरल लैंड में देना पड़ेगा। तो ये आपका टाइप है। अब इसमें आप चलिए कैलकुलेशन की बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देखिएगा प्लॉट में भी कई ऑप्शंस हैं। रेसिडेंशियल प्लॉट हो गया, कॉमर्शियल प्लॉट हो गया, इंडस्ट्रियल प्लॉट हो गया। फिर बिल्डिंग में भी आप जाएंगे तो आरसीसी है, आरबीसी है, टीन सेट है, कच्चा, उसके बारे में हम। फिर बिल्डिंग जो होता है कॉमर्शियल में आप देखिएगा शॉप है, ऑफिस है, गोडाउन है। फिर बिल्डिंग जो है मल्टीपल फ्लोर्स जो होते हैं तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग है कि कॉमर्शियल बिल्डिंग है। फिर यहाँ पे एग्रीकल्चरल लैंड में आएंगे ना तो इरिगेटेड अनइरिगेटेड का ऑप्शन है, यानी सिंचित असिंचित का है। फिर एग्रीकल्चरल लैंड में जो प्लॉट है तो सब क्लोज वाइज रेसिडेंशियल। तो ये ऑप्शंस दिए गए हैं। तो अगर हम बात करें देखिएगा यहाँ पे प्लॉट स्क्वायर मीटर में रेसिडेंशियल का कोई एक ऑप्शन उठा लें तो उसी के फिगर में जो भी प्लॉट आएंगे उनका चार्ज लगेगा। तो देखिएगा यहाँ पे दिया है वार्ड नंबर 1 है, सिंगरौली जिले में वार्ड नंबर 1, जिसको गौतम बुद्ध नगर या गौतम बुद्ध बाट बोला जाता है। इसमें देखिएगा गौतम बुद्ध वार्ड डामर WBM एंड अदर मार्ग पे WBM रोड पे है। तो इस वैल्यू को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिएगा 3150 दिया है, 3150 यानी 3150 रुपये एक स्क्वायर मीटर का यहाँ पे वैल्यू ये दी गई है। चूँकि एक डिसमिल में 40 वर्ग मीटर होता है यानी स्क्वायर मीटर होता है, तो हम करेंगे इंटू 40, यानी हम 40 वर्ग मीटर की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो 3150 गुणे 40 अगर हम करते हैं तो यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा 1,26,000। 1,26,000 ये दोस्तों एक डिसमिल जमीन वार्ड नंबर 1 सिंगरौली जिले के गौतम बुद्ध वार्ड में WBM रोड पर ये आ गई MB मार्केट वैल्यू 1,26,000। चूँकि इसमें लगेगा 12.5% का चार्ज, तो हम इसमें करेंगे 12.5% इंटू कर देते हैं इसमें। तो ये MB वाला शब्द हटा देते हैं, इधर किनारे में लिख देते हैं MB। ये MB है। अब इसका हम निकालेंगे 12.5%, तो इंटू करेंगे 12.5 का डिवाइड बाई 100। ये 2 जीरो सी, ये दो जीरो कट गया। अब बच गया यहाँ पे क्या 160, मतलब 1260 इंटू 12.5, तो यहाँ पे आ गया हमको देखने को 15,750 रुपये। ये आ गया एक डिसमिल भूमि WBM रोड पर इतना स्टाम्प ड्यूटी। तो इसी तरीके से आप कॉमर्शियल का भी निकाल सकते हैं, क्योंकि जो भी वैल्यू दी है उसमें आप जितना डिसमिल का निकालना चाहते हो उतने डिसमिल को, अगर आप प्लॉट के अंतर्गत आ रहे हैं तो प्लॉट मतलब 1 डिसमिल 2 डिसमिल में 1 डिसमिल में 40 वर्ग मीटर होता है, तो 40 का इंटू करिए, 80 का इंटू कीजिए, 120 का इंटू कीजिए, आप इंटू कीजिएगा, फिर उसका 12.5% निकाल लीजिएगा। चूँकि अर्बन क्षेत्र में है तो 12.5% और रूरल क्षेत्र में जाएंगे तो 3% का डिस्काउंट हो जाता है, यानी 9.5% आपको देना पड़ता है। ये हो गया दोस्तों प्लॉट के अंतर्गत आप जितने भी स्क्वायर मीटर में जो वैल्यू दी गई है वो निकाल सकते हैं, चाहे वो बिल्डिंग हो या शॉप वगैरह हो इनकी। अब आते हैं एग्रीकल्चरल लैंड। एग्रीकल्चरल लैंड में होता है इरिगेटेड अनइरिगेटेड, सिंचित और असिंचित। सिंचित की वैल्यू अलग दी गई होती है और असिंचित की वैल्यू अलग दी गई होती है। देखिएगा वार्ड नंबर 1 ही में आप देखिएगा यहाँ पे इरिगेटेड यानी सिंचित, ये रोड की वैल्यू है, फिर ये मेन रोड की है और ये रोड से हटकर की है। तो रोड से हटकर की वैल्यू को अब देख लेते हैं हम। तो रोड से हटकर की वैल्यू जो है दी है 27,29,200, 27,29,200 दी गई है। तो अब इसमें हम करेंगे क्या, जो 27,29,200 दिया है इसको हम करेंगे 2.5 से डिवाइड, क्योंकि
1 हेक्टेयर इक्वल टू 2.5 एकड़। 1 हेक्टेयर भूमि में 2.5 एकड़ जमीन होती है। तो इसको हम करेंगे 2.5 से डिवाइड, और जैसे ही हम 2.5 से डिवाइड कर देंगे ना, तो यहाँ पे हमको देखने को क्या मिलेगा, 10,91,680, 10,91,680। अब ये आ गया दोस्तों 1 एकड़ वैल्यू जो होती है भूमि, उसकी मार्केट वैल्यू। अब हम इसका क्या करेंगे, 12.5% निकाल देंगे। तो अब इसका हम जब 12.5% निकालेंगे ना, तो हमको देखने को मिल जाएगा दोस्तों लगभग 1,36,000 के आसपास। तो अगर इसका 12.5% हम निकाल देते हैं, तो ये आ जाएगा 1,36,460 रुपये। ये आ गया आपका इरिगेटेड का। तो ये होता है शहरी क्षेत्र की भूमियों का आप गाइडलाइन के माध्यम से उसकी वैल्यूएशन कैलकुलेट करने का। अब चलते हैं ग्रामीण क्षेत्र की भूमियों के वैल्यूएशन के कैलकुलेशन पर। तो दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र जो होता है, जैसे एक तहसील चितरंगी है हमारे यहाँ सिंगरौली जिले में, तो इसमें देखिएगा सब कैटेगरी, सब एरिया, नॉन प्लानिंग एरिया, पटवारी हल्का नंबर आ गया। अब इसमें भी देखिएगा प्लॉट, बिल्डिंग, कॉमर्शियल बिल्डिंग, मल्टीपल फ्लोर बिल्डिंग, एग्रीकल्चरल लैंड, तो ये सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। सेम वही रूल्स फॉलो करना है, लेकिन चूंकि अब ग्रामीण क्षेत्र में आ गए हैं, तो 7.5 डेसिमल तक की भूमि प्लॉट के अंतर्गत आएगी, और 7.5 के ऊपर की भूमि एग्रीकल्चरल लैंड के अंतर्गत आएगी। तो यहाँ पे देखिएगा इसमें जो चार्जेस होते हैं दोस्तों, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जो होता है ना, उसकी मार्केट वैल्यू ही बहुत डाउन होती है, इसकी वजह से चार्जेस ना बहुत कम लगते हैं। जैसे कि ये एक गांव है, इस गांव में रेसिडेंशियल 1 स्क्वायर मीटर भूमि का मार्केट वैल्यू 900 रुपये है। कहाँ उधर लगभग 12-13 3-4 हज़ार, और इधर 900 रुपये। 900 इंटू हम कर दें 40, इधर इंटू कर देंगे 40, तो इधर आ जाएगा 9 चौक 36,000। ये आ गया 1 डिसमिल भूमि की मार्केट वैल्यू। अब इसका हम करेंगे 9.5%, ग्रामीण क्षेत्र में 9.5%। अब जब इसका 9.5% निकाल देंगे ना, तो 3420 रुपये इधर आपको देखने को मिल जाएगा। ये 1 डिसमिल भूमि का स्टैम्प वैल्यू आ गया, स्टैम्प ड्यूटी, यानी इतना आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो क्या है कि जो फिगर है ना, बस उसी में आपको कैलकुलेशन करना है, चाहे प्लॉट हो, एग्रीकल्चरल लैंड हो, बिल्डिंग हो, शॉप्स हो, ये सभी आपको वही फॉर्मूला अपनाना है जो शहरी क्षेत्र में अपनाए थे। लेकिन वहाँ पे जो आपने अपनाया था कि 12.5 डेसिमल शहरी प्लॉट के अंतर्गत आएगा 12.5 डेसिमल तक, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में 7.5 डेसिमल तक। ग्रामीण क्षेत्र में भूमि के मार्केट वैल्यू का 9.5% स्टाम्प ड्यूटी देना पड़ता है, और शहरी क्षेत्र में 12.5%। तो ये है कुछ स्टैम्प ड्यूटी कैलकुलेट करने का तरीका। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। घर बैठे इसी तरीके के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा लें।